हाथरस की निर्भया के लिए पूरा देश इंसाफ मांग रहा है और उत्तर प्रदेश पुलिस अपने बयानों का जाल बुन रही है। हाथरस की निर्भया तो मौन हो गई है, लेकिन उसकी चीखें पूरे देश से सवाल पूछ रही है कि देश की बेटियां कब महफूज हो सकेंगी, कब देश की बेटियों को अपने लिए न्याय मांगने की जरूरत नहीं होगी। फिलहाल इस मुद्दे पर सियासी गर्मी बढ़ गई है। एक तरफ हाथरस की निर्भया की पुकार है तो दूसरी तरफ राजनीतिक पार्टियां मौके पे चौका जमाकर अपनी रोटियां सेक रही है। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं, क्योंकि बीते दिन कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा हाथरस गैंगरेप पीड़िता के परिवारजनों से मिलने के लिए हाथरस जा रहे थे, लेकिन उनको वहां पहुंचने से पहले ही यूपी पुलिस प्रशासन ने रोक दिया। बता दें कि कांग्रेस नेता की इस यात्रा से पहले यूपी प्रशासन ने लोगों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध लागू कर दिया था और कोरोना वायरस का हवाला देते हुए सीमा पर बैरिकेड भी लगा दिए थे। इसी के साथ कांग्रेस नेताओं ने भी रास्ता रोका और नारेबाजी की। गांधी परिवार की एसयूवी ने बॉर्डर तो क्रॉस किया, लेकिन उनके काफिले को ग्रेटर नोएडा पर ही रोक दिया गया। बता दें कि जहां उनको रोका गया वहां से हाथरस की दूरी मात्र 142 किलोमीटर है। इसके बाद माहौल और गर्म हो गया और राहुल और प्रियंका को अपने वाहनों से बाहर निकलकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ पैदल चलना पड़ा। और इस दौरान कार्यकर्ताओं ने यूपी सरकार यानी तत्कालीन मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के खिलाफ नारेबाजी भी की। कुछ देर बाद पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की और इस जद्दोजहद में राहुल गांधी गिर भी गए। फिलहाल महामारी एक्ट के तहत नोएडा पुलिस ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है और साथ ही 150 कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर भी प्राथमिकी नामजद है। मिली जानकारी के मुताबिक 50 अज्ञात लोगों पर भी मुकदमा दर्ज हुआ है और सभी पर धारा 188, 269, 270 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। इसी के साथ बता दें कि उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुए इस घटना के खिलाफ लोगों में इतना आक्रोश है कि लोग सड़कों पर उतर आए हैं और कुछ लोगों ने राजनीतिक दलों के जरिए राज्य की योगी सरकार पर कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा को लेकर भी निशाना साधा है, जिसके लिए मामले की संगीनता को देखते हुए दिल्ली के इंडिया गेट पर इस घटना के खिलाफ कोई बड़ा प्रदर्शन न हो, इसके लिए दिल्ली पुलिस सतर्क हो गई है। दिल्ली पुलिस ने ट्वीट करके सीआरपीसी की धारा 144 लागू करने के कारण इंडिया गेट के आसपास कोई सभा नहीं होने दी जाएगी की भी जानकारी दी है। गौरतलब है कि 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती के दिन विरोध प्रदर्शन के लिए चुनना महत्वपूर्ण है, क्योंकि गांधी देश के उन चुनिंदा लोगों में से थे जिन्होंने देश के वंचित वर्ग के लिए आवाज उठाने का काम किया था। बता दें कि 2 सप्ताह तक अपनी जिंदगी की लड़ाई लड़ने के बाद अनुसूचित जाति की युवती का दिल्ली के एक अस्पताल में 29 सितंबर को निधन हो गया। आपको बता दें कि गाजियाबाद के लोनी से विधायक नंदकिशोर गुर्जर का कहना है कि वहां के डीजीपी, एसएसपी और डीएम पर धारा 302 के तहत मुकदमा चलना चाहिए। फिलहाल चौंका देने वाली बात यह सामने आई है कि उत्तर प्रदेश के हाथरस में युवती, जिसकी कथित तौर पर गैंगरेप और टॉर्चर, उसका गला घोंटकर और बेरहमी से पीटे जाने के कारण उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई, जिसका ऑटोप्सी रिपोर्ट में खुलासा हुआ। हालांकि फाइनल रिपोर्ट में रेप का कोई जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन रिपोर्ट में प्राइवेट पार्ट को गंभीर नुकसान पहुंचाने का उल्लेख किया गया है। और इस बीच गुरुवार को पुलिस ने दावा किया है कि विसरा की फोरेंसिक रिपोर्ट से यह साबित हुआ है कि युवती के साथ रेप अथवा गैंगरेप नहीं हुआ था। बता दें कि उत्तर प्रदेश पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी प्रशांत कुमार ने कहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक पीड़िता की मौत गर्दन में लगी चोट के कारण हुई है। फॉरेंसिक रिपोर्ट में रेप की पुष्टि नहीं हुई है। इससे स्पष्ट होता है कि कुछ लोगों ने जातिगत तनाव बढ़ाने के लिए मामले को तूल दिया है। ऐसे लोगों की पहचान करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इन सभी के बीच इस मामले पर सियासी पार्टियां बड़ी गर्म हो चुकी हैं। हर कोई एक दूसरे पर तंज कसने में लगा हुआ है। देश की बेटी को इंसाफ मिलेगा या नहीं, इस बात पर कोई मोहर नहीं लगाता। तो क्या देश की दूसरी निर्भया बिना इंसाफ के रह जाएगी, या फिर उसको भी दिल्ली की निर्भया की तरह कई सालों का इंतजार करना होगा?